नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो आज का विषय मैंने लिया है, क्यों संप्रदायों को धर्म की संज्ञा दी गई। सबसे पहले तो यही लोग परेशान होंगे सोच करके कि ये संप्रदायों को धर्म कौन बोल रहा है। हम तो धर्म को धर्म बोल रहे हैं ना। हिंदू तो धर्म है, इस्लाम तो धर्म है ना, ईसाई तो धर्म है, सिखिज्म तो धर्म है, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये सब धर्म है। यही मान्यता है और इसीलिए इन लोग लड़ते रहते हैं, हमारा धर्म महान, हमारा धर्म महान, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, सीट खाली है। मानवता भी कोई धर्म नहीं है श्रवण यादव जी। मानवता भी सिर्फ मान्यता है, धर्म नहीं है। तो धर्म की बात जब करते हैं तो धर्म की संज्ञा क्यों दी गई। हुआ ये कि वहां उन लोग रिलीजन बोलते थे, अंग्रेज लोग। रिलीजन का मतलब होता है किसी मत विशेष को मानने वालों का समूह, इसको कहते हैं रिलीजन। मजहब का अर्थ भी यही है, किसी मत विशेष को मानने वालों का समूह, किसी मान्यता विशेष को मानने वालों का समूह, किसी व्यक्ति विशेष को मानने वालों का समूह, उसको रिलीजन कहते हैं। ये मान्यता पर आधारित है। मानने वालों जैसे हम बोलेंगे मानने वालों का समूह, तो मान्यताओं पर आधारित समूह हो जाएगा। मानना है, जानने की बात नहीं हो रही यहां पर, यहां मानने की बात हो रही है। आप इसको मान लो जी, आप फलाने को मान लो, आप मान लो कि मैं महान हूं, बस हो गई बात खत्म। आप मान लो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, हो गई बात खत्म। जानने की जरूरत नहीं है। तो मान्यताओं पर आधारित जो समूह है, जो किसी मत विशेष को मान के चलता है, उसको रिलीजन कहते हैं। तो क्या हुआ, हमारे मोदी जैसे कोई महान विद्वान रहे होंगे, शास्त्रों के महान ज्ञाता, जिन्होंने अपंग और अपाहिज का अर्थ लगा दिया दिव्यांग, कि आज से जो अपंग और अपाहिज लोग हैं उनको हम दिव्यांग बोलेंगे। दिव्यांग माने जो जिसके पास दिव्य अंग है, जिसमें दिव्यता झलकती है। दिव्यता मतलब दैवीय अलौकिक प्रकाश जिसमें झलकता है, जिसमें अलौकिक शक्तियां हैं, तो हम उनको दिव्यांग बोलेंगे। तो विकलांग डिक्शनरी से विकलांग को गायब कर दिया। अब विकलांग शब्द डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। कोई पूछेगा विकलांग का क्या मतलब होता है, तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी नहीं जान पाएगी, उनको पता ही नहीं रहेगा, आगे वाली पीढ़ी को पता ही नहीं होगा विकलांग का अर्थ क्या होता है। वो बोलेंगे हमने तो कभी सुना ही नहीं विकलांग कहीं पर। पूछेंगे दिव्यांग का अर्थ क्या होता है, तो दिव्यांग का अर्थ वो बताएंगे कि अपाहिज, मानसिक और शारीरिक रूप से अपाहिज लोग जो होते हैं उनको दिव्यांग कहते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से संप्रदायों को धर्म की संज्ञा दे दी गई। ऐसे ही मोदी टाइप का कोई विद्वान रहा होगा, उसने संप्रदायों को धर्म बता दिया कि संप्रदाय का मतलब धर्म होता है, मत मान्यताओं का मतलब धर्म होता है। ये मान्यता जो धारण कर लेते हैं, मान्यताओं को धारण कर लेने का मतलब धर्म हो गया। धारण करना, धर्म से बना धारण करने से। तो धारण करने का जो गुण है कि हम कुछ धारण कर ले, मैंने मोबाइल फोन धारण कर लिया, ये मेरा धर्म हो गया। मैंने लैपटॉप धारण कर लिया, ये मेरा धर्म हो गया। धारण करने से धर्म बना दिया इन लोगों ने। धारण एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। धर्म की जो महत्ता है, धर्म की जो शक्ति थी, धर्म का जो विचार था, उसको कम करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए संप्रदायों को धर्म की संज्ञा दे दी गई। चूंकि अब संप्रदायों को धर्म की संख्या दे दी गई तो अधर्म खत्म हो गया। जैसे अब अपंग और अपाहिज लोगों को दिव्यांग की संज्ञा दे दी गई तो विकलांग शब्द खत्म हो गया। वैसे ही जब संप्रदायों को धर्म की संज्ञा दे दी गई तो अधर्म हो गया। मैं बार बार लोगों से पूछता रहा कि अगर हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिखिज्म धर्म है, तो अधर्म क्या है? तो फिर बोलेंगे जो ये इनको नहीं मानते वो अधर्मी है।
बस इतना है इनकी परिभाषा, जो किसी भी धर्म के अंतर्गत इनका जो मान्यताओं वाला धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। मान लीजिए कोई कहता है कि हम तो नास्तिक हैं, तो कहेंगे भाई साहब ये अधर्मी है क्योंकि नास्तिक है, और हम तो आस्तिक हैं। यहां भी बहुत गड़बड़ झोल है। आप लोग कहते हैं कि किताबों को, शास्त्रों को पढ़ो तो बहुत कुछ समझ में आएगा, उसके अर्थ समझ में आएंगे, लेकिन मैंने देखा कि शास्त्रों को पढ़ने वालों को अर्थ नहीं समझ में आया। जिन्होंने शास्त्रों का बहुत रट्टा मार लिया, बहुत ज्यादा ज्ञान, उनको भी धर्म नहीं समझ में आया। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने में मैं अपना समय नहीं बर्बाद करता। मैं ऐसी चीजों को पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करता जिसको पढ़ने वाले समझ नहीं पाए, जिनके जो इसके ज्ञाता बने फिर रहे हैं कि हमको तो पूरा कंठस्थ है, हम तो पूरे इसके महाविद्वान हैं, जिनको दुनिया भर के अलंकार मिल चुके हैं। ऐसे लोग भी जब नहीं समझ पाए धर्म को आज तक, तो मैं काहे उसमें अपना दिमाग खराब करूंगा? ऐसी किताबें मैं क्यों पढ़ूंगा, और ऐसी किताबें पढ़ के मैं अपना दिमाग क्यों खराब करना चाहूंगा? तो धर्म और संप्रदाय दो अलग अलग चीज हैं। तो संप्रदायों को आज जो मुख्य विषय है वो धर्म समझाना नहीं है। आज मुख्य विषय यह है कि संप्रदायों को धर्म की संज्ञा क्यों दी गई। और बहुत सारे लोग जो धर्म के विषय में जानना भी चाहते हैं, श्रवण जी आप भी, मेरा ब्लॉग साइट है www.vishuddhblog.com। vishuddhblog.com पर जाइए, उसमें धर्म सर्च करिए और मेरे सारी व्याख्याएं जो भी मैंने लिखा है या समझाया वो आपको पढ़ने मिल जाएगा। मैं फिर वही चीज, क्योंकि धर्म के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें समझा चुका हूं, तो यहां संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा। मुख्य विषय है आज का, वो ये है संप्रदायों को धर्म की संज्ञा क्यों दी गई। अब धर्म की संज्ञा देने की जरूरत क्यों पड़ गई संप्रदायों को? धर्म तो धर्म था ना, और संप्रदाय संप्रदाय है। हिंदू एक संप्रदाय है, इस्लाम एक संप्रदाय है, सिखिज्म एक संप्रदाय है, जैन बौद्ध ये सब एक संप्रदाय है। तो इनको धर्म की संज्ञा क्यों दी गई, और ये धर्म कैसे हो गए, किस आधार पर ये धर्म है? क्या हिंदू संप्रदाय के अंदर अधार्मिक लोग नहीं पाए जाते? क्या इस्लाम के अंदर अधार्मिक लोग नहीं पाए जाते? क्या सिखिज्म में अधार्मिक लोग नहीं पाए जाते? उसमें चोर भी पाए जाएंगे, हत्यारे भी पाए जाते हैं, बलात्कारी भी पाए जाते हैं, लुटेरे भी पाए जाते हैं, उठाईगिरे भी पाए जाते हैं। हर मजहब में, हर संप्रदाय के अंदर पाए जाते हैं। तो धर्म कैसे? और धर्म बेसिकली है क्या फिर? क्या पूजा पाठ, रोजा, नमाज, व्रत, उपवास करना धर्म है? क्या कुरान, गीता, बाइबल पढ़ना धर्म है? नहीं, ना तो गीता, कुरान, बाइबल पढ़ना धर्म है, ना ही पूजा पाठ, रोजा, नमाज, व्रत, उपवास धर्म है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल कर्मकांड है, मान्यताएं हैं। ये कर्तव्य कह सकते हो आप, ये कर्तव्य है। अपने अपने हर समाज की अपने अपने कर्तव्य है कि भैया ये हमारे समाज का कर्तव्य है, यह हमारे समाज का नियम है। कर्तव्य का मतलब और धर्म का मतलब अलग होता है। कर्तव्य से कह सकते हैं कि करना ही है। अब आप मुसलमान बन गए तो रोज सवेरे नमाज पढ़ना ही है, रोजा रखना ही है, जहां ही है लग जाए वो कर्तव्य हो गया। माता पिता का देखरेख करना ही चाहिए, देश की रक्षा करनी ही चाहिए यानी ये कर्तव्य हो गए, करना ही है। तो करना ही है जहां आ गया वो कर्तव्य हो गया कि ये आपका कर्तव्य है, करना ही है। लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म फोर्स नहीं है। सबसे पहली चीज धर्म क्या है, लोग पूछते हैं। धर्म फोर्सिबली किसी पे लागू नहीं कर सकते।
धर्म फोर्स चीज नहीं है। धर्म किसी पर कुछ भी फोर्स नहीं करता। धर्म के अपने एक सिद्धांत हैं, अपने नियम हैं, वो अपने हिसाब से चलता है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल को लाद करके घूम करके नहीं जा सकते, आप किसी पे जबरदस्ती नहीं थोप सकते। वो पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका अपना एक रेशो है, उस हिसाब से चलेगा। चंद्रमा का अपना एक रेशो है, वो अपने रेशो पे चल पाएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग होगा। बुध ग्रह का अपना एक रेशो है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। शनि ग्रह का अपना अलग गुरुत्वाकर्षण बल है। वो इसी तरह से धर्म, आप कहीं जा रहे हैं, कोई गरीब आदमी देख रहे हैं, सॉरी कोई दुखी या पीड़ित आदमी दिखा, कोई बुरी तरह से प्यास से मर रहा है, ठीक है, और आपने देखा कि वो प्यास से तड़प रहा है, पानी नहीं है उसके पास में, तो वहां पे दो चीजें आ जाती हैं। वहां कर्तव्य भी आ जाता है और धर्म भी आ जाता है। कर्तव्य इसलिए कि मानव में जन्म लिया है आपने, तो आपका कर्तव्य है कि आप उस प्यासे को पानी पिलाएं, एक कर्तव्य भी है। और धर्म कहां पर कैसे हो जाएगा? वो वही चीज कर्तव्य से धर्म कैसे बनेगा? जब भीतर से अंदर से आए, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई पीछे डंडा लेके नहीं बोल रहा कि आपको करना ही है। अंदर से एकदम से आवाज आई, अंदर से भीतर से निकला, अरे वो बेचारा प्यासा पड़ा हुआ है, पानी ला के दे देना। यहां कोई गणित नहीं लगा आपके दिमाग में, वो धर्म हो गया। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो धर्म का मतलब होता है ऐसा कोई भी कार्य, ऐसी कोई भी गतिविधि, ऐसी कोई भी क्रिया या ऐसी कोई भी भावना जिससे दूसरों का हित होता है, वो धर्म है। जो भी कुछ आप करेंगे उससे अगर आपको दूसरों का हित होता है, वो धर्म है। मत मान्यताएं, ये सब चीजें अलग चीजें। मत मान्यताओं को आप धर्म नहीं बोल सकते। जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो भी भाव आपके भीतर है, उससे अगर दूसरों का हित होता है, वो धर्म है। तो हिंदू होना कोई हितकारी चीज नहीं कि हिंदू है तो आप कोई महान काम हो गया। इसमें हिंदू होने में कौन सा महान काम? मुसलमान होने में कोई महान काम नहीं है। मुसलमान है जी हम तो, हिंदू है जी हम तो, सिख है जी हम तो, इसमें कौन सा महान काम? उसके परिवार में आपने जन्म लिया, आप उधर से पगड़ी डाल लिया या हरा रंग का कपड़ा पहन लिया या भगवा ड्रेस डाल लिया, इसमें बड़ी बात क्या है? तो संप्रदायों को धर्म की संज्ञा क्यों दी गई? प्रश्न यही।